रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं हूं आपका चहेता विजेता। भाई पियावा से पहले हमार रह लू, हेलो कौन, ये बहुत सारे गाने, ये गाने जो होते हैं ना करोड़ों में व्यूज पाते हैं। सिर्फ व्यूज बात नहीं है, असल बात ये है कि कंटेंट जो है ना वो दिल जीत लेता है, आत्मा तक बात पहुंचती है, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में ये बातें कही जाती है। ये जो गाते हैं वो बहुत तल्लीनता से गाते हैं, मतलब तल्लीनता का मतलब नए लोगों में बता दूं, बहुत दिल से गाते हैं, डेडिकेट होकर गाते हैं। तो आज बड़ी परेशानी से हमने उनको अपने स्टूडियो में बुलाया है। हमारे साथ वो हैं जो सुपर सिंगर हैं, सुपर एक्टर हैं और बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हमारे साथ हैं रितेश पांडे और साथ में खूबसूरत सी कन्या भी हैं, खूबसूरत सी हीरोइन है प्रियंका रेवड़ी। और हमारे यहाँ रेवड़ी जो होता है वो सब लोग खाना चाहते हैं, मतलब रेवड़ी होता है ना, बहुत टेस्टी होता है। तो आप भी बहुत खूबसूरत हो और इन दोनों की एक फिल्म आ रही है लंका में डंका। तो डंका बजाने के लिए आए हैं। और ये चौपाल एक प्लेटफॉर्म है ओटीटी, उस पे आप देख सकते हैं। और ये वेब सीरीज है, 6 एपिसोड की सीरीज है। बाकी बातें रितेश भाई करेंगे, प्रियंका जी करेंगी। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का रेडियो सिटी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब इतना टैलेंट जो था, इतना गायकी में भी आप पा रहे हैं, सिंगिंग में भी पा रहे हैं, इनको लेके घूम रहे हैं, तो क्या सेटिंग थी क्या ईश्वर से है? कैसे हो गया? ईश्वर की कृपा है जो इतना, और हमारे भगवान स्वरूप पब्लिक का प्यार है कि ये इतनी सारी जिम्मेदारियां हमें दी और हम उसे निभा रहे हैं। तो ये जो लंका में डंका है, ये क्या है, क्या नया देखने को मिलेगा इस बार लोगों को? देखिए, आजकल जो यूथ चाह रहा है किसी भी चीज को डिटेल में देखना, तो वेब सीरीज भी एक फिल्म का ही प्रारूप होता है। थोड़ा सा उसमें डिटेलिंग से हर चीज को दिखाया जाता है और एक नई चीज है समाज में फैले करप्शन के ऊपर, जो शिक्षा के क्षेत्र में करप्शन है उसके ऊपर ये, और एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है इसमें। और प्रियंका, आपका क्या किरदार है इसमें? जी, इसमें मेरा सुनीता का कैरेक्टर है जो टीचर का किरदार निभा रही है। ओके, तो वो टीचर क्या करती है? इनको पढ़ाती है कि कुछ और भी करती है? टीचर बच्चों को पढ़ाती है। ओके, तो कितना मजा आया आपको इस फिल्म को करके, एक सीरीज को करके? बहुत मजा आया, फन में कब सीरीज बन गया पता ही नहीं चला। तो रितेश, कब आ रही है ये वाली सीरीज? ये 7 अगस्त को शाम 6 बजे चौपाल ऐप है जी, भोजपुरी का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्या बात है। उसी पे आ रहा है और ये हमारे भोजपुरी भाषियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि सारे इंडस्ट्रीज में तो ओटीटी थे उनके, बट हमारे भोजपुरी में नहीं था। तो हमारे भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है। और 7 अगस्त को आने वाला है। आपके सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो लोग देखें। अब लोग देख भी रहे हैं आप? हाँ, आपके दर्शकों से भी अनुरोध है। हाँ। तो इसमें कोई गाने भी हैं आपके गाए हुए, या कुछ गाना है इस सीरीज में? सीरीज में ज्यादा गाने तो होते नहीं है, बट एक गाना है। एक गाना तो आपने गाया है या किसी और ने? नहीं, वो टाइटल सॉन्ग है भगवान राम के ऊपर, तो किसी और ने गाया है। क्या बात है। तो अभी आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा से आके बिहार में काम करना या भोजपुरी के लिए काम करना, कितना मजा आता है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा सब कुछ नया नया है, सीखने को मिल रहा है, और वही है, नेवर स्टॉप लर्निंग। तो मतलब मजा आ रहा है। रितेश के साथ कितना मजा आया? बहुत मजा आया। काम चल रहा है। तो ये तो अभी भाई आपकी फिल्म, हम तो कहते हैं जरूर सीरीज जो है सबको देखनी चाहिए। रितेश, आप इतने पॉपुलर हैं, तो गाना, क्या आपके पास कुछ फॉर्मूला है? क्योंकि आपके सारे गाने बहुत व्यूज पाते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत वल्गर होते हैं। जनरली भोजपुरी गानों पे ये आरोप लगता है कि वो व्यूज पाने के लिए या लाइक्स पाने के लिए कुछ भी गाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, बट आपके गाने बहुत मस्ती वाले होते हैं। देखिए, हम गाना बनाने से पहले एज ए ऑडियंस सोचते हैं पहले कि पब्लिक को क्या अच्छा लगेगा। दूसरा बात ये सोचते हैं कि ये गाना सार्वजनिक स्थलों पे बजाया जा सके, वैसा गाना बनाए। ये सोचते हैं कि ये गाना परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ के देख सकें, सुन सकें। यही 3-4 सोच लेके हम गाना बनाते हैं और ये पब्लिक की महानता है जो हमारे हर गाने को पसंद करते हैं। तो आपका क्या गर्लफ्रेंड से कोई लफड़ा है? वो गाना जब आपने बनाया कि पियावा से पहले, तो ऐसा आपके साथ वाकई हुआ था? कहाँ से इंस्पिरेशन मिला उसको? नहीं, जो भी गाने हम लोग देखिए, जैसे जाए चंदा भी एक गाना आया था, तो लोगों ने बोला कि चंदा नाम की गर्लफ्रेंड थी रितेश की जो छोड़ के चली गई, तो इसलिए जाए चंदा। अभी घंटी वाला भी एक गाना है। हाँ, कल उसमें तो आप मैरिड है। हाँ। तो जो हम बनाते हैं अपने जनता जनार्दन के मनोरंजन के लिए बनाते हैं।
है, मनोरंजन के लिए बात है। लेकिन कहते हैं कि कलाकार का दिल जब टूटता है तभी वो कलाकार बनता है, तो आपके साथ ऐसा नहीं है, दिल टूटने पे शायर बनते हैं लोग। शायर बनते हैं, हाँ, नहीं कलाकार भी बनते हैं। दिल टूटने पे। हाँ, तो आपने दिल तोड़ा है या तुड़वाया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल का मामला जो है बहुत खतरनाक होता है, तो ना उससे दूर रहता है। हाँ, थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। अच्छा, ये भोजपुरी में आजकल नया ट्रेंड है कि वो भोजपुरी वाले लाइव आके और एक दूसरे का मतलब कुछ भी करते रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट होता है, लेकिन आप इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, अपना गाना करते हैं, सीरीज करते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे विषयों पे? ऐसे नहीं करना चाहिए। देखिए, आप किसी भी जगह पे, भले फेसबुक लाइव हो, इंस्टाग्राम लाइव, चाहे किसी भी पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म पे हो, वहां पे भाषा जो प्रयोग करते हैं वो असंसदीय नहीं करना चाहिए। ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो, ये हमारा मानना है जी। और इसलिए हम ज्यादा लाइव वाइव आके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी से हम दूर भी रहते हैं। लेकिन जहाँ पे जो बात बोलने की आवश्यकता होती है, मैं उससे पीछे भी नहीं हटता हूँ। जहाँ पे बोलने की आवश्यकता होती है, हम आके बोलते हैं। क्या बात है।